हेलो नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? तो आज रात को मैं लेकर आ रहा हूँ स्ट्रेटेजी की बहुत प्यारी सी क्लास, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आगे की हमारी प्लानिंग कैसे रहेगी, कैसे हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए क्या क्या करूंगा, कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, क्या क्या करूंगा। तो आप देख सकते हैं अभी आप ये ज्योमेट्री भी शायद खत्म होने के कगार पे होगी। आई थिंक 2 4 10 5 वीडियो और बची होंगी, वो भी एक साथ डाल के जल्दी से इसे खत्म कर देंगे, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए थी जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा जो बच्चे अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कल सुबह से 10 बजे से मैं स्पेशल क्लासेस की भी सीरीज शुरू कर रहा हूँ। 10 स्पेशल क्लासेस होंगी, 12 यानी 24 घंटे की, रोज 2 2 घंटे की, 10 से 12, 10 से 12 और शाम को 5 से 7। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। जो सुबह क्लासेस हैं उनकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। जो सुबह अभी प्रॉफिट लॉस की क्लास है, जो मैं प्रॉफिट लॉस कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसा मैं बार बार बताता हूँ कि आपको अगर डाउट्स पूछना है, आप सवाल सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको डाउट आ जाता है, तो ये फीचर हमने बहुत अच्छा बनाया है। आपको अगर इसमें कमियां भी लगती हैं तो हमें बताओ कि क्या कमियां आप फेस कर रहे हो, जिससे हम इंप्रूव करवाएं। आस्क के डाउट बाय अनअकैडमी, आप जाएं डाउट एंड सोल्यूशन पे, अपलोड करें इमेज को क्रॉप करके और उसके बाद आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर बताएं हमें कि किस तरीके से आप। और इस महीने की एक बार फ्री टेस्ट सीरीज भी सारी देख लो, क्या क्या टेस्ट सीरीज है जो फ्री टेस्ट सीरीज है। मेरी टेस्ट सीरीज मेंस की जो चल रही है 4 टेस्ट की, हर फ्राइडे 10 AM पे, ये भी आप देख सकते हो। तो ये सारा टेस्ट सीरीज का ब्यौरा था, कितनी फ्री टेस्ट सीरीज है, किस किस की कौन कौन से टाइमिंग पे। तो मिलते रहेंगे, शाम को मिलते हैं यूट्यूब चैनल पे। तब तक मैं विदा लेता हूँ। बहुत मस्त क्लास होने वाली है, आज शाम को आग लगा देंगे, जरूर आइएगा, लाइव होगी। ठीक है, धन्यवाद। ये सवाल था, मुझे लगता है यही सवाल था। भाई पर्दे गिरा दो। पर्दे क्यों नहीं गिराए? पीछे पीछे कोई स्टाफ नहीं है? ये पर्दे ही नहीं गिराते हैं, बताइए। स्टाफ रहता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है। ये घर ही क्यों नहीं रह लेते सब? चलिए, ये हुआ था सवाल, घर से करा था ट्राई। 4 आएगा? यार तुम तो बहुत तगड़े होते जा रहे हो गणित में। तुम वही हो ना जो गम के गाने भी गाते हो? गाया तो है तुमने एक बार। बैंड वाले तो भैया दूसरे हैं। बाहर से वापस क्यों आ रहे हैं लड़के? बोतल रह गई यार, बताइए। बोतल की पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो आप। मेट्रो से वापस आ रहा है, बताइए। बोतल कोई दूध की नहीं है कि बच्चे की रह गई, अब बच्चा रहेगा नहीं। देखिए, एबीसी जो राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, एबीसी एक ए पर राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्यूट एंगल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, यही बोल रहे हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंगल एम पे कट करते हैं। तो बाइसेक्टर कौन से होंगे? ये और ये। कहां पे कट करते हैं? एम पे। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम एम टू द हाइपोटेनस इज 2√2, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई? डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√2। तो इसने क्या पूछा है? डिस्टेंस फ्रॉम एम टू ए, ये दूरी पूछी है। एम टू ए पूछा। आपने करा जी भैया, ये कहाँ है? नहीं करा, कोई बात नहीं, आप देखिए ध्यान से। अच्छा, ये एम टू ए आप जानते हैं कि आर होती है। जहां दो एंगल बाइसेक्टर काटते हैं वो पॉइंट इन सेंटर होता है, और इन सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस होती है, आर, ये होती है। तो अगर ये दूरी आर है तो ये भी दूरी आर होगी या नहीं? बोलो, होगी या नहीं? और ये भी दूरी आर होगी। अगर ये दूरी आर होगी, ये भी आर होगी, और ये सब 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी आर आर होगी। ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा, और ये उस स्क्वायर का डायगोनल होगा r√2, और r आपको दे रखी है 2√2 और इनटू √2, तो am कितना आ गया? अच्छा, ये उत्तर। बताओ, आपके मुश्किल था ये सवाल?
लेकिन आप बना देते हैं, पता है, मुश्किल हर चीज को। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है उनसे। बोलो क्या पूछ रहे हो? अरे डिस्टेंस का मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर मैं एम की इस पॉइंट की दूरी इस ए बी से पूछ रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ आर, तो कौन सी लोगे? ये लोगे, ये लोगे। डिस्टेंस का मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एक पॉइंट से एक रेखा की जो दूरी होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। दीपू एक बनाना शेक लिया, बढ़िया ताजी, समझ गया। सुबह तो तू दूध में जूस में पानी लेके आया था भाई, तू मत ही जा, रहने दे। तेरी पता नहीं शकल पे लिखा हुआ है कोई कुछ अच्छा सामान दे ही नहीं सकता। तू पनीर लाता है तो सड़ा हुआ, रोटी लाता है तो सड़ी हुई, पता नहीं क्या है। इसको देख के बंदे देते नहीं सही सामान। उनके पास खराब तो रहता ही है, लेकिन वो बंदे टू बंदे डिपेंड करता है किसको खराब देना है किसको सही। आप देखते हो कई दुकानदारों के पास सब्जियां खराब भी रहती हैं। अगर उसने आपको पढ़ लिया कि बंदा सही है तो आपको खराब बिल्कुल नहीं चढ़ाएगा। तो रखी क्यों खराब? क्योंकि कोई आपके गधा आएगा उसको देनी है वो, नहीं तो फेंक क्यों नहीं देता खराब वो। उन्हीं में से हमारे दीपू जी का नाम है M2A। इसको तो बाइक भी खराब दे दी थी, नहीं ली इसने बाइक, और 3 दिन बाद ही पता चला बाइक में कि कुछ कमी आ गई, पूरी बाइक दोबारा वारंटी में सर्विस में गई। तो इसको बाइक जैसी चीज किसी ने खराब दे दी। हमने तो आज तक नहीं सुना कि बाइक आने के 3 दिन बाद ही खराब हो जाए। भाई तुम देख लेना, पहली बार में शादी करो तो कहीं कोई कुछ भी बांध दे तुम्हारे साथ, गैया बांध दी। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल पे सवाल है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल DEF इस प्रकार है कि DE बराबर 12 है, EF बराबर 16, DF बराबर 20। ये देखते हैं आप में से कौन कर पाएगा। आज 10 जुलाई है क्या? आज 9 जुलाई है बस। अच्छा, जुलाई ने भी हद कर दिए बिल्कुल। दंगे वाले भाई साहब, आप बता सकते हैं इस सवाल का उत्तर? नहीं। अभी आपसे कहूंगा दंगे भड़कवा देंगे तो आप कह देंगे हाँ जी इसमें क्या है, वो तो ओसामा ने भी अमेरिका में भड़कवाए थे हैं, वो तो सद्दाम हुसैन की बीवी को भी बराक ओबामा ले गए थे, इसमें कौन सी नई बात है। DEF इज सच दैट DE बराबर 12, DE बराबर 12 और DF 20 है, तो DEF ऐसे होगा। यहाँ पे पता नहीं लग रहा ना किस पे 90 डिग्री है, लेकिन ये तो पता लग रहा है कि 20 हाइपोटेनस होगा, तो 12, 16 और 20। अब इसने पूछा है कि PQ एंड R
देखिए आर लिखा नहीं है लेकिन कॉमन सेंस है, पी क्यू एंड आर, तो ये आर यहीं पे लिख दिया हमने। इसको पढ़ोगे तो आर जैसी फीलिंग आएगी। तो ये डीई पे, पी जो है वो डीई पे है और क्यू ई एफ पे है और आर यहां है। ईपी बराबर 4, ईपी ये 4 है दोस्त, और EQ बराबर 8, ये 8 है। एफ आर कितनी है 6, और द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। वाओ ये कैसा सवाल है, मस्त है। PQR का एरिया पूछ रहा है आपसे, आपने निकाला आप में से किसी ने PQR का एरिया, बताइए। ऑप्शन चाहिए आपको, अभी दें ऑप्शन। 1/20 ऑप्शन में है कहीं 1/20? तुम बिल्कुल बिल्कुल वो तो नहीं हो तुम कहीं, तुमने रेशियो बता दिया मुझे लगता है। तो रेशियो किसने पूछा है तुमसे? अबे दूध के जवे हो क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो, बहते रहते ना। नवीन जी आप बताओ। देखिए घड़ी पहनने से टाइम नहीं बदल जाएगा, टाइम बदलने के लिए घड़ी बदलना होगा। आपसे हो गया मैम। 104/5 हाउ डिड यू कैलकुलेटेड? यू फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल द रिमेनिंग ट्राइंगल्स टू द बिगर ट्राइंगल है, और कोई तरीका नहीं है। इफ एनी अदर मेथड नो। देखिए एक तो वही है जो रेशियो वाला तरीका है, और एक यही है कि हम एरिया भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 8 होगा, ये 8 पॉइंट होगा ना, और ये 6, ये कितना है 14, और ये 8। तो मैं कह रहा था कि ये एंगल तो मुझे पता ही है, साइन थीटा तो मुझे पता है ना, मैं निकाल सकता हूं। तो मैं या तो इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लूं, एक तो वो तरीका है। आपने करा वैसे? नहीं नहीं, साइन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जैसे इस ट्रायंगल का एरिया 8 चौक 32 का आधा 16 हो गया। अच्छा इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे हाफ 6 गुणा 8 इंटू साइन एफ, और साइन एफ कितना होगा 12/20। तो 2 तिया 6, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 48/5 आ गया इसका एरिया। अच्छा इसका एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे हाफ इंटू 8 गुणा 14 गुणा, और साइन डी कितना होगा, ये 16/20। तो 2 चौक 8 और 4 पंजे 20, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। 16 चौका 64 है, ये गलत है कैलकुलेशन। अच्छा 8 3 तिया 9, ठीक है 72/5, और ये कितना आ रहा है 14 और 16, 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 कम 16 224/5। तो ये तो थोड़ी कैलकुलेशन फिर ज्यादा हो गई, मजा नहीं आया उतना, लेकिन कोई बात नहीं, जान लो अब कर दी तो जो एरिया हमसे PQR पूछा है वो कितना होगा, पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है, 16 में छिक्के 96, 96 में से 16 घटेगा और माइनस 224/5 माइनस 72/5, तो ये कितना होगा 80। 5 तो एलसीएम आ गया, 80 बन जाए 400, 400 माइनस 4 और 2 6, 22 और 7 29, 296, यानी 104/5 उत्तर आ रहा। एक ये तरीका है। अच्छा मैं और भी तरीके बताता हूँ, इसमें थोड़ा मजा नहीं आ रहा। एक ये वाला तरीका लिख लीजिए, फिर और तरीकों पे बात करते हैं। ठीक है आपने कर लिया दोस्त, हो गया आपसे।
एक तो फिर वही तरीका है, वो आपको मैं बता भी चुका हूँ कि 8 × 14 फिर पूरी वाली भुजा ले लेंगे। एक वो तरीका है, आप बताओ उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो तो क्या फायदा है बताने का। मेरे हिसाब से तो जब आपने कर ही लिया तो और कोई शॉर्ट तरीका मुझे लग नहीं रहा। एक वही तरीका है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ, जो आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, सबका रेशियो निकाल देंगे DEF के साथ। तो वहां से हमें क्या है कि बीच वाला ट्राइंगल का भी आ जाएगा DEF के साथ, और वो एक तरीका है। उसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है भाई? 8 2 पार्ट में बढ़ जाएगा ये एरिया। और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही ठीक है। ठीक है, चलो एक तरीका मैंने बता दिया और एक आप पहले जान चुके हैं, तो उस तरीके से इस सवाल में कैलकुलेशन है ही। अगर फिर भी कोई और दिमाग में आता है मेरे पास तो मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये चीज तो पढ़ा चुका हूँ ना, मास पॉइंट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ा चुका हूँ। चलो एक सवाल लिखिए। पता नहीं शायद ये सवाल भी करा चुका हूँ, नहीं मुझे याद नहीं, आप देख के बताएंगे। शायद नहीं कराया, लेकिन ये सवाल क्या बड़ा प्यारा सवाल है ये। PQR एक त्रिभुज है जहां पे T PQ पर है, S PR पर है, PT और TQ 4:5 है, PS और SR 2:3 है, U SQ और TR का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो QU और US कितना होगा? पच्चीस बटा 12। और बाकी लोगों का? गांधी कितना आ रहा है बेटा आपका? है? शाबाश, बहुत अच्छे हो आप। ऐसे ही पढ़ते रहो तो बहुत आगे जाओगे जीवन में। आज काफी सारे बच्चे आए नहीं, पता नहीं क्यों, बारिश के मौसम की वजह से क्या, पता नहीं थी क्लास के बारे में या? अच्छा अच्छा, मैच की वजह से नहीं आया, सही बोल रहे हो, काफी बच्चे नहीं आए आज। ओहो यार, मैच में हम तो आए हैं यार, हमारी भी इंडिया है। बताओ हमारा कौन सा न्यूजीलैंड है या पाकिस्तान है? मैच तो हम यहाँ भी दिखाते हैं, अपडेट करते हैं। आप क्यों आ गई फिर? अच्छा, यहाँ चलता है तो आपने कहा वहां देख लें। आपको नॉलेज है मेड इन ओवर क्या होता है? बताइए, थोड़ा बताइए मुझे।
इतनी ज्यादा नहीं है, मेड इन ओवर नहीं है अगर, तो इतनी ज्यादा को मैंने बहुत ज्यादा तो पूछ नहीं ले, वो तो मैंने आपकी शकल देख के समझ लेता आपको कितनी है। ये वो लोग हैं जो कई बार छक्के पे भी ताली, अच्छा अपनी टीम का नहीं है वो, सॉरी पता ही नहीं है कुछ है। मेड इन ओवर का मतलब होता है कि एक ऐसा ओवर जिसमें कोई भी रन ना जाए बॉलर की तरफ से और ना ही बैट्समैन की तरफ से, तब उसे मेड इन ओवर कहते हैं। वही मैं इनको समझा रहा हूं थोड़ा। PQR is a triangle in which point T is on PQ. PQR एक त्रिभुज है, T PQ पर है, T PQ पर, ठीक है भाई, और S PR पर, ये लो। और PT और TQ का जो अनुपात है वो कितना है, 2, 4:5। और PS और SR का कितना है, 2:3। पॉइंट U इज द इंटरसेक्शन ऑफ SQ एंड TR। कौन सा पॉइंट है ये, Q, U माने तुम, और द रेशियो ऑफ QU टू US, QU ये अनुपात पूछ रहे हैं। अच्छा आपने मास पॉइंट ज्योमेट्री से कराया नॉर्मल? नॉर्मल तो थोड़ा लेंथी पड़ रहा है ना ये सवाल, पता नहीं, अरे किसी ने तो करा होगा। ठीक है, अगर मास पॉइंट ज्योमेट्री से हम करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि यार देखिए यहाँ पे 5 और 4 है, तो यहाँ पे 5 वेट होना चाहिए और यहाँ 4, उल्टा। लेकिन यहाँ 3 होना चाहिए और 2, तो 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल 15 हमने ले लिया, तो 5 की वैल्यू 15 है, 5 या 15, 4 की कितनी होगी, 12 हो गई कि नहीं। अब आप बताइए 3 की 15 है तो 2 की 10, बीच में कितना हो गया, 25। तो अगर ये 25 है और यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ 25 मास, यहाँ 12 है, तो ये 25 होगा और ये 12 है। बताइए, इतना सिंपल हो गया। आसान नहीं है सवाल, आसान नहीं। यहाँ इस सवाल को कर जाना, आशिक को मिलती हैं सजाएं। नहीं, रेशियो अगर है, और सिवियंस मास पॉइंट हमने सिखाई कब आपको, सिवियंस हमने क्या बोला, सिवियंस, जहां पे 2 लाइनें कट कर रही हैं, तो ट्राइंगल के अंदर अगर 2 लाइनें कट कर रही हैं मतलब कि सिवियंस है वो, और मास पॉइंट लगानी है बस। क्यों नहीं दिखेगा पेपर में, पेपर में यही तो आंख रहती है, कोई दूसरी थोड़ी हो जाती है, आंखें तो यही है जी। कुछ लोगों को तो क्या क्या दिख जाता है पेपर में, आप सोच नहीं सकते। आप अभी बहुत बच्चे हैं, क्या नाम है, बंसी भाई, तभी तो रिजेक्ट हो गए आप। यार मुझे दुख लगा, पता आप रिजेक्ट हुए तो, लेकिन कोई नहीं बंसी भाई, अपना टाइम आएगा। अरे अपना टाइम आएगा, कोई नहीं। आप वो बनवा लो एक बिल्ला यहाँ पे, बिल्ला, और उस बिल्ले पे लिखवा लो अपना टाइम आएगा, या इंग्लिश में लिखवा लो आवर टाइम विल कम। अच्छा चलो भाई आगे बढ़े, 1-2 सवाल और पूछे। आप बहुत अच्छे हो यार। एक राइट एंगल ट्रायंगल पे एक और खूबसूरत सा सवाल आपकी कॉपी के ऊपर इस कदर लेटा हुआ है, देखिए QPR। MN लिख दे तो PM प्राइम मिनिस्टर, MN मनमोहन, NR नरेंद्र, सब बराबर है, PM बराबर MN बराबर NR, ठीक है। अच्छा ये दे रखा है 8 और ये दे रखा है 10, तो ये पूछ रहा है क्या होगा, ये पूछ रहा है कि जे का हो लल्ला बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल है यार, कुछ कैसे नहीं बताया यार, कैसी बातें कर रहे हो आप दोस्त, हम क्यों नहीं बताएंगे। परपेंडिकुलर नहीं दिया ED पर लास्ट वाले क्वेश्चन में, कौन से में, ये सोना कनन
कितना आ रहा है? नहीं आ पा रहा। चलो आपकी बस की बात नहीं, तुमसे हो गया भाई? नहीं आपसे नहीं कर रहा है। पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सवाल सही है कि नहीं है। आपको पता है? आपको ही नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये मान लें कि ये दूरी 2x है, ये भी 2x होगी और ये भी 2x होगी, बोलो होगी या नहीं? पूरी कितनी हो गई? 6x। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है, मैंने मिड पॉइंट मान लिया, तो आप जानते हैं कि मीडियन होगी शॉर्टेस्ट, और ये सरकम सेंटर भी होगा, ये 3x होगा। होगा नहीं? अब आप एक चीज देख रहे हैं कि इस पूरे ट्राइंगल की भी ये मीडियन है या नहीं? बोलो है या नहीं? और मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, कितना होता है? 3x बराबर होगा 1/2 अंडर रूट ट्वाइस ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं? तो स्क्वायर कर देते हैं, 9x स्क्वायर बराबर 1/4 ब्रैकेट में 10 100 8 64 164 दूनी 328 माइनस 4x स्क्वायर। आप देख रहे हैं 4 से तो भाग लग ही जाएगा पूरे को। 9x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4 8 32 4 दूनी 8 माइनस x स्क्वायर, यानी कि 10x स्क्वायर कितना हो गया? 82। तो x कितना आ गया यहाँ से? 41 अंडर रूट 41/5। आपसे सवाल में 2x पूछ रहा है, तो वो कितना होगा? 2 अंडर रूट 41/5। कहाँ मुश्किल थी इस सवाल में? आपको हमने पढ़ाया नहीं राइट एंगल ट्रायंगल में, ये नहीं बताई कि जो मीडियन होती है पूरे का आधा होती है, और मीडियन का फॉर्मूला इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगा दे, क्योंकि ये इसकी भी मीडियन है, इसकी भी तो मीडियन होगी है। कोई डाउट है तो बताओ। कौन सा एंगल 30-30 कर दिया आपने? ये सब 30-30 कर दिया आपने अपनी मर्जी से ही? नहीं, दूरी बराबर है ना, कोण थोड़ी बराबर है। दूरी बराबर है, दूरी का कोण से क्या लेने देना? आप इसको तो छोड़ दो भाई साहब, रुक जाओ एक सेकंड। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए ऐसे करके इधर। अब आपको पता है जो इसका मिड पॉइंट होता है ये मीडियन है, तो आपके हिसाब से तो फिर ये एंगल अगर मैंने बराबर दे दिया तो ये दूरी भी बराबर होगी। इसका मतलब आपके हिसाब से हर ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर मीडियन होगा। बताइए, ऐसा तो नहीं है कोई जरूरी। तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बताइए आपके क्या डाउट है जी? बात वही है तो भी वही उत्तर आएगा, 3x/2 हो जाएगी उस केस में। थोड़ी गड़बड़ कर दोगी, सही है। चलिए एक सवाल और लिखिए। चित्र ऐसा ही होगा, सवाल अलग होगा। ये और छोटा भी आ सकता है, 8 और 10 की जगह 2 3 दे दे, मैं थोड़ी बड़ी संख्या ले ली, ठीक है। आप समझ गए ना सवाल में क्या क्या? राइट एंगल ट्रायंगल का तो ये यूज किया कि जो मीडियन है वो हाइपोटेनस का आधा होगी। अब वो जो मीडियन राइट एंगल ट्रायंगल की है वो दूसरे ट्रायंगल की भी होगी, QMN की भी होगी। मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया, बताया भी आपको फॉर्मूला। बताओ भाई। डिवाई वाले भाई साहब, आपको आ गया सब समझ? कातिल हो यार आप भी गणित में। ये सवाल देखिए,
72 भाई नहीं आ रही बात समझ। चलो कोई बात नहीं, मैं निकालना सिखा देता हूँ। आपने सीख लिया जी भाई साहब, आपसे हो गया। ओहो, तुम बहुत तगड़े लड़के हो। कोई बात नहीं। ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी 9 बी सी 12 ए सी 15। ए बी 9 बी सी 12 ए सी 15। बी एफ और बीई आर द ट्राइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, लेंथ ऑफ बीई पूछ रहा है। अगर ये ट्राइसेक्टर हैं तो ये एंगल 60 होगा और ये 30 होगा। बस आपको इस लाइन से मतलब ही नहीं था, जो एक तीसरी लाइन थी इससे हमें कोई मतलब नहीं था। सवाल में ऐसे चित्र बनाया हुआ था कि भाई बीई है, ये ई था, ये एफ था, ये ए बी सी, तो ये सारे एंगल बराबर दे रखे थे 30 30 30। हमें तो बीई निकालनी है तो हमने इतना लिख लिया। हो गया होगा ना आपसे भी? नो, अरे ये तो बहुत सिंपल है कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बीई। तो हम क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल बीईसी एंड एबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सिंपल। इतना छोटा सा सवाल नहीं कर पा रहे हो क्या यार? बंसी किस बात की बंसी हो गया था, बता सकते हो पहले डांटने से। अब देखिए नवीन जी, आप कैसे, कहाँ दिमाग है आज? मन नहीं लग रहा? हमारा अपना पुराने कैमरों की दुकान खोल लेते हैं, लोगों से खरीदेंगे फिर लोगों को ही बेचेंगे। कैसा बिजनेस रहेगा आपके हिसाब से? बेकार रहेगा। फिर क्या जूस की खोलें आपके हिसाब से? ऐसा करते हैं कि पतंजलि ब्यूटी पार्लर खोल देते हैं, जहां पे आलू से लिपस्टिक बनाना सिखाएंगे, लाल मिर्च से सिंदूर, मतलब सब कुछ देसी तरीके से होगा। भिंडी से मेहंदी, गोबर से क्रीम बनाओगे तुम? भाई ये लड़का तो बहुत आगे जाएगा। हाफ इंटू 9 इंटू एक्स इंटू साइन 60। हाफ सबसे कट जाएगा कॉमन लेके, x बराबर आ जाएगा 12 निम्मा 108 बटे, और ये 1/2 होगा तो 6 प्लस वो 9√3 बटा 2। तो मुझे लगता है 2 फिर ऊपर चला जाएगा। कितना आ रहा है उत्तर? अच्छा कॉमन भी तो ले लेंगे, बहुत सारी चीजें। ऊपर हो गया 2 गुणा 108 और नीचे आ गया 12 प्लस 9√3। अब आप ही बताइए कि 3 तो कॉमन ही आ रहा है इसमें खुल के, 3 ऊपर से कॉमन लेंगे तो कितना होता है? 36 दूनी 72 बटे 4 प्लस 3√3। ये उत्तर आ रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल था जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। बस एक लाइन थी एफ वी जिसने आपको कंफ्यूज कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसे कंफ्यूज होंगे तो क्या मतलब है फिर आपके जीवन का, बताइए? तो आप बेकारी आदमी हैं। चलिए आगे और सवाल करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे ही, फिर और कुछ पढ़ेंगे। आगे बढ़ें जी 7वां सवाल की तरफ। किन्हीं भैया को यहां तक डाउट है तो बता दे। प्लस मैच का स्कोर क्या हुआ? चालू नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि वो होगा, कैंसिल होगा। नंदिनी, यू हैव इंटरेस्ट इन मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड? यू वर वाचिंग, ओके। तो प्रे फॉर इंडिया कि दैट इंडिया विल गो इन फाइनल एंड विन द वर्ल्ड कप, ओके? यू हैव बिलीव इन प्रे एंड ऑल और नॉट? यू हैव, ओके, थैंक यू वेरी मच। इतनी पूछेंगे हम किसी इंग्लिश में बात पूछने, इससे आगे नहीं। फालतू में कुछ इधर उधर हो जाए, इंग्लिश के मायने बदल जाते हैं बड़े।
दो तीन बातें पूछो, उसका थैंक यू वेरी मच बोल के खत्म कर दो खेल। अब ये समझ नहीं पाते इस बात का मतलब, बेचारी बड़ी इंग्लिश में। आपने हिंदी की बुक्स पढ़ो, रीड द बुक्स ऑफ हिंदी, you will get interest in Hindi. Hindi is very versatile language and you will find everywhere the people of Hindi. You will go in Bangalore and other states, then you will find Hindi. हाँ, ब्रज भाषा पढ़वाए, ये ना बोलो सीधे गाली दिलवाए। ब्रज भाषा पढ़वाओ, आपको बड़ा मजा आ रहा है ब्रज भाषा में। चित्र फिर भी नहीं दिख रहा बहुत बच्चों को, तो मैं बना ही देता हूँ चित्र। चित्र का बड़ा सीन नहीं खराब है। कितना आ गया? ला 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 ला। नहीं हो पा रहा? कुछ स्टैंडर्ड वगैरह है आपका, हल्का फुल्का कुछ हो? नवीन जी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आपकी। अरे नहीं, आप क्यों हंस रहे हो? अच्छी नहीं लग रही शर्ट को इनको? देखिए मैं बता देता हूँ इस सवाल को, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो, क्योंकि होता है कई बार कि आदमी का लेवल नहीं होता वैसा। ए पॉइंट है और डी और ई और एफ, बी और सी। इसने कहा एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए एंगल डीएसी बराबर 60। कहाँ है डीएसी भाई? ये 60 है, तो ये कितना हो गया? 30। ठीक है, अब इसने बोला है एडी खुद परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो ये भी कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 60। सब कुछ तो पता है। अब इसने बोला कि यार ई एफ परपेंडिकुलर है बीसी पर, ई एफ ये भी परपेंडिकुलर है यार, सब कुछ परपेंडिकुलर, कमाल हो गया यार। और भी कुछ है, डी भी किसी के परपेंडिकुलर है, वो भी ए बी के परपेंडिकुलर है। अरे वाह, तो इसने सब कुछ पूछा है हमसे। बीसी बराबर 80 दे रखे, ये 80 है भाई। और हमें निकालना क्या क्या है? हमें बी एफ निकालना है, बी ई निकालना है, बी डी निकालना है और ए बी निकालना है। ये सब निकालना है हमें। तो शुरू करते हैं निकालना। जैसे सबसे पहले तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकाल सकते हैं ए बी की नहीं? आपको ये पता है कि अगर ये 30 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का, तो ये 1 होगा और ये √3,
और ये 2, 2 की वैल्यू 80 है तो 1 की कितनी आ गई, यानी 40 होगा। ए बी कितना होगा 40 प्लस। अब बीडी की बात कर लेते हैं। बीडी अगर ये 60 है, अगर ये 60 है एंगल, तो आप समझ रहे हैं कि ये √3 होगा और ये 1 और ये 2, 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की कितनी होगी 20, तो ये भी आ गया 20, 40 और 20 प्लस। अब बीई है, बीई का है ये बीई है, तो ये बीई कैसे निकलेगा भाई, और भी कुछ निकला है कि नहीं? अच्छा आ तो गया, इतना सिंपल है। ये 20 आ चुका है और आपको पता है ये भी परपेंडिकुलर है और ये 60 है, तो ये 60 है तो ये √3 होगा और ये 1 होगा और ये 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की कितनी होगी 10, तो बीई कितना आ गया 10। आप निकाल गोद लेना, बस तरीका समझ लो, कहीं उसमें कंफ्यूजन हो। बस √3, 2 और 1 का ही खेल है सारा। अब बी एफ निकालना है हमें। आपने कहा ये 10 आ गया और ये √3 होता है और ये 1, तो ये कितना होगा 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं है, 40 का आधा हो गया 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, कितना आ गया ये? सब आधा होता चला जाएगा, आधा होता चला जाएगा, आधा होता चला जाएगा। कुछ और बातें लिख लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ी हुई। आप समझ रहे हैं जी भाई साहब? 7 सवाल हो गए, 8वीं की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है बंसी भाई, तो घर पास में ही है क्या? सुबह भी आए थे चले गए थे फिर? और अच्छा रहते रेंट में ही है? वैसे घर दिल्ली में ही है तो एक कमरा उठा लाते, वहीं से क्यों रेंट दे रहे हो फ्री में जब घर दिल्ली में ही है? तो कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? मालवीय नगर सही है, थोड़ा घर से भी बाहर रहने का अपना अलग ही मजा है। कभी भी जगो कभी भी सो, नौकरी ना हो घर जाके रहने लगो तो घर वाले जीना दुश्वार कर देते हैं। टाइम पे जगो सबसे पहले। तो तौलिया कैसे पड़ी है, नहा के तौलिया कहीं रख दी, तो कपड़े सुखाओ अपने, सो के जगह चादर सही करके रखो बेड की। मतलब नाश्ता मांग लो तो बना नहीं सकता, खुद बना ले। नौकरी ना लगे तब की बता रहा हूं मैं, तब ये सब हालत होती है। नौकरी लगने के बाद में थोड़ा सा ठीक हो जाता है, इतना बुरा नहीं होता हालत। अगर आप घर पे पैसे दे रहे हो तो फिर आपकी थोड़ी चलने लगती है। अभी तो क्या होगा, आप घर जाएंगे पिताजी घर से बाहर ही नहीं निकल के आते हैं, ठीक है आ गया होगा सर, इग्नोर करेंगे। नौकरी लग जाएगी, आपको इंतजार हो रहा हो घर पे, आप जा रहे हो, ये वो दाल बाटी चूरमा बनेगा नहीं, और भी बहुत चीजें हैं दाल बाटी चूरमा। लेकिन ये होता है नौकरी लगे घर पे जीना दुश्वार सा हो जाएगा। कुछ भी थोड़ा बालकनी में खड़े रहो, किसे ताक रहा है पढ़ ले, मतलब कुछ भी आपने करा भाई साहब, ऐसे हालात बन जाते हैं कि हर बात में आप गलत हो। बड़ी जालिम दुनिया है। बीती नहीं, बहुत करीब से देखा मैंने तो सारी चीजों को, बीतना क्या ही है। मैं बता रहा था जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं हमेशा एक्सट्रीम को सोच के चला, तो मुझे कभी किसी भी बात से हर्ट नहीं हुआ। जीवन में कितनी भी परेशानियां आई, लोग आए गए, मुझे पता था ऐसा होगा, ये एक्सेप्टेड है सब कुछ। तो पहले से जब चीजें एक्सेप्टेड होती हैं तो फिर उतना दुख नहीं लगता किसी भी बात पे। हाँ मतलब स्टार्टिंग से थोड़ी ज्ञान मैन की बुकें पढ़ी थी, किताबें पढ़ी थी, कुछ ज्ञान ऑटोमेटिकली था। हाँ तो मतलब समझ आ गया था कि एक्सट्रीम सोच लो, जब भी किसी बात पे टेंशन हो रही हो, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा यार, जेल होगी, मतलब किसी भी बात का सोचना हो तो ठीक है मैं तैयार हूं उसके लिए। आपका माइंड जैसे प्रिपेयर होगा तो उससे कम ही होता है एक्सट्रीम से, तो दुख नहीं लगेगा। फिर लगे तो लगता रहे यार, ऐसे में जाए दुनिया। ये PQR एक ट्रायंगल है भाई साहब, ये इसकी मीडियन है गंदी वाली दोनों, तो
हम क्या चाहते हैं इसके बारे में, जैसे देखिए आप, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये 2C मान लिया हमने। तो अब आप ये बताइए कि पी एम और आर एन, पी एम का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, आर एन का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, जोड़ देते हैं दोनों को, पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप मुझे बताइएगा 4 से गुणा कर लूं दोनों तरफ, तो पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर बराबर होगा 5 इंटू 4A स्क्वायर 4B स्क्वायर, यही होगा। आप बताओ 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर कितना होगा, पी आर स्क्वायर। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर दो मीडियन राइट एंगल ट्राइंगल की दे रखी है पी एम और आर एन, तो उनके स्क्वायर का 4 गुना हाइपोटेनस के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। कितना आ गया, ये बात समझ आ गई, लिख लेंगे। इसके बाद मीडियन से जुड़ी हुई एक और बात लिख लो, ये क्या है कि शॉर्टेस्ट, अच्छा तीनों मीडियन में भी रिश्ता पूछने लगे तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो तो हर ट्राइंगल के लिए हम पढ़ भी चुके हैं, है ना, 4/3 वाला पढ़ चुके हैं, ये भी उससे भी ये आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि 2 मीडियन दे देता है और एक ये दे देता है। एक सवाल लिख ही लो ऐसा, in a triangle ABC, right angle at B. In a triangle ABC, right angle at B, AC बराबर 5, AC बराबर 5, मीडियन AL बराबर 3√5/2, मीडियन AL बराबर 3√5/2, ठीक है, 3√5/2 मीडियन AL बराबर। फाइंड मीडियन CM, फाइंड मीडियन CM। कितना आ रहा बंसी भाई, 2√5, 4√5, पता नहीं मेरा। 3√5 आपने क्या लिखी थी एक मीडियन, देख लेते हैं। यार सारी फाइल ना मेरी पेन ड्राइव में डाल दो, मैं खुद ही चेक कर लूंगा घर जाके। सारे अटैचमेंट जितने भी है ना, लो एक फोल्डर बनाना, उसके अंदर डाल दो इन सबको। आपसे हो गया भाई, आप हंस रहे हो, जिस हिसाब से सवाल तो कर लो। 2√5 आया, ठीक है, तो हंस लो फिर। ये 5 और ये दे रखी है कितनी, 3√5/2, और ये पूछिए
AL और CM। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 गुणा 3 3 9 पंजे 45/4 प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 AC स्क्वायर, यानी कि 125। 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 CM स्क्वायर कितना आ गया, 125 माइनस 45 बराबर 80। तो CM स्क्वायर कितना आ गया, 20। CM बराबर 2√5। यही उत्तर है, यही आ रहा है आपका। आगे बढ़े, इजाजत है। ली कूपर वाले भाई साहब आप बताइए, आपका अपना ब्रांड है ली कूपर? ठीक है, था क्योंकि पिट गया ना ही बैन, तो मुझे लगा फिर कि आपका अपना हो, इसलिए SSC की तैयारी में आ गया। एक बात लिखनी है आपको नोट बना के कि इफ द मीडियंस ऑफ, मीडियन की बात चले तो ये बात भी लिख लें कि इफ द मीडियंस ऑफ right angle triangle, if the medians of right angle triangle forms another right angle triangle, forms another right angle triangle or follow Pythagoras, बात एक ही है, और follow Pythagoras। यदि किसी समकोण त्रिभुज की माध्यिकाएं, यदि किसी समकोण त्रिभुज की माध्यिकाएं, यदि किसी समकोण त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनाती है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनाती हैं तो उस मतलब मूल, ऐसे लिखेंगे, तो मूल समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी कि द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल will be in the ratio 1:√2:√3। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी माध्यिका 3 4 5 है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात बताओ, तो क्या होगा? डायरेक्ट बता दोगे कि नहीं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की माध्यिकाएं 3 4 5 या 5 12 13 या 8 15 17 है, तो गारंटी है इस बात की कि उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 1:√2:√3। बात समझ गए कि नहीं? मैं इस बात को प्रूफ करके भी बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस दर्दे दिल की सिफारिश कर दे कोई, यहाँ बारिश है वाला गाना है ना, वो बारिश पड़ गई वहां पे। तो अच्छा, अगर अब बारिश पड़ गई और अब मैच हुआ ही नहीं, मान लेते हैं कल होता है सेमीफाइनल, क्या होते हैं? अच्छा, कल भी नहीं हो पाया तो फाइनल में नहीं, कल भी नहीं हो रहा तो भैया परसों करो। फाइनल कब है? 15, 20 को करा लो। अरे पहले फाइनल में पहुंचा दो, बाद में देख लो क्या दिक्कत है। कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं होगा बात। क्यों बताओ, ये तो बहुत गलत है कि यार जिसका रन रेट ज्यादा वो फाइनल में पहुंच जाएगी, हम इसके सख्त खिलाफ है। कल को इंडिया का रन रेट कम होता और न्यूजीलैंड का ज्यादा होता तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि वो फाइनल में पहुंचे बिना जीते। जीतो भैया फाइनल में, सेमीफाइनल में। तो ये तो गलत हो रहा है जी न्यूजीलैंड के साथ। मैच कराओ चाहे भले ही 2-2 बॉल रोज कराओ। इससे भारत को कितना फायदा मिलेगा कि भारत कल आराम से फ्री मूड खेलेगा।
तो जो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता उसके मायने क्या रहे? कल फिर से पूरा होगा? अच्छा, ऐसा नहीं कि आज वाला, अरे यार बड़े बेवकूफ हो यार, कुछ भी बता रहे हो। अच्छा, अगर आज तो पूरा होगा शुरू से, मुझे लगा आज जहां से खेला वहां से कल कंटिन्यू होगा, तब तो फायदा था भारत का। तब तो फिर गलत है यार, कल नहीं हो, क्योंकि आज जो भारत ने स्थिति मजबूत कर ली अपनी, जो हो आज ही हो, रात के 2-3 बजे तक निपटा लो। बताओ, आज तक इतनी टेक्नोलॉजी हाई फाई हो गई और बारिश नहीं रोक पाते यार। अरे आर्टिफिशियल बारिश करवाते हैं कि नहीं, तो रोक नहीं सकते, ऊपर से भी ऊपर पर्दे लगा दें तो बहुत ऊपर। चाइना ने बारिश रोकी थी, रोक दी थी बारिश चाइना ने। कैसे? ओलंपिक में रोक दी थी। बताओ यार, चाइना तभी क्रिकेट में नहीं आ रहा, नहीं तो बारिश वो यहां भी रोक देगा। एक्चुअली क्या ना, चाइनीज की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए क्रिकेट में नहीं आ रहे। पर 0 पे आउट हो गए, भी 500 मार दिए। ये भी दिक्कत है ना उनके साथ। वो तो क्या, नेपाल के साथ भी है यही सेम दिक्कत। अच्छा, उसमें वो तो दिखा रहे होंगे कुछ अंदेशा की इतने से इतने बजे तक शुरू होने की संभावना है टाइप से, ऐसा कुछ देख के बताओ यार, हिम्मत टूट रही है ऐसे तो। वही तो यार, कल वो बढ़िया खेल जाएंगे, क्योंकि आज उन्होंने सीख लिया, प्रैक्टिस हो गई उनकी। बात तो यही है। डरा रहे हो यार आप तो। अब आप बताइए कि जो माध्य का एडी का स्क्वायर है वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी एडी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। और बी का स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अच्छा, सी एफ का स्क्वायर कितना होगा, सी स्क्वायर। आपको पता है सी एफ आधी होगी एसी की, शॉर्टेस्ट मीडियन आधी होती है ना हाइपोटेनस की, भाई बता रखा है सी स्क्वायर। आप ये बताओ सी एफ, अगर मैं इन तीनों माध्यिकाओं से एक त्रिभुज बनाऊं तो किसी भी स्थिति में सी एफ हाइपोटेनस हो सकता है? सी एफ नहीं होगा, क्योंकि सी एफ शॉर्टेस्ट मीडियन है, या तो एडी होगा या बीई होगा। तो मैंने मान लिया कि एडी हाइपोटेनस है, तो इसने भी यही कहा था कि पाइथागोरस फॉलो करती है ये। अगर ये पाइथागोरस फॉलो करेंगे दोस्त तो ये लिख सकते हैं। तो एडी स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई बच्चा सी स्क्वायर का मान बता सकता है? सी स्क्वायर बराबर है, नहीं 4 से 4 तो कट जाएगा भाई, यही है। तो यहां रख दिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी जगह। तो अब आप पाएंगे कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और ये 4a स्क्वायर बराबर आ जाएगा भाई 2b स्क्वायर, यानी कि b बराबर √2a, क्योंकि यहां से b बराबर आ गया 2a स्क्वायर। कोई बच्चा ये बता सकता है अगर b बराबर 2a स्क्वायर है तो c बराबर 3a स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो हमें एबीसी का ही अनुपात बताना है बेसिकली तीनों भुजाओं का। तो a तो अपनी जगह a है, b का मान कितना है √2 है, c का कितना है √3 है, तो a से a कट गया, तो ये आ गया 1:√2:√3। यही मैंने आपको बताया कि अगर मीडियंस में भी पाइथागोरस लग गई भाई तो जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या होगा, 1:√2:√3। डकवर्थ लीज के हिसाब से आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया यार? ये डकवर्थ तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जैसे एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है वैसे डकवर्थ है। अच्छा, 35 ओवर में इंडिया को 148 रन बनाने होंगे, 35 20 ओवर में भाई, तो ये तो हारने की पूरी संभावना है।
डराओ मत यार, मैंने तो आपको कहा ही था कि डकवर्थ के हिसाब से तो कोई नहीं जीत पाता, पता नहीं क्या हिसाब किताब लगाते हैं डकवर्थ। उस दिन उसको कौन सा दिया था किसी को, टीम को 40 ओवर में 312 रन का, पाकिस्तान को ही, इंडिया के अगेंस्ट ही था। खैर वो तो चलो वैसे भी हार रहे थे, लेकिन इंडिया को तो 20 ओवर में 148 यार। उनका 300 होता तब तो 20 ओवर में इंडिया को 500 का दे देते यार। विकेट्स के ऊपर कुछ तो ये सच्चाई थोड़ी है वैसे कि विकेट्स के हिसाब से विकेट कब गिर जाए, 11 बॉल में 11 खिलाड़ी आउट होते देखे हमने अनिल कुंबले के टाइम पे। मैं डकवर्थ को ही पकड़ के मारूंगा, कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे डकवर्थ, इन्होंने बनाया ये रूल। ये मर गए जिंदा है अभी बदलेंगे ये नेम, आप देखो तुम। मैं नहीं का नंबर निकालता हूँ घर जाके। निरंकारी में रहते हैं? अरे नहीं यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई यार, निरंकारी में तो नहीं रहेगा कोई यहाँ तक पहुंचने के बाद। चलिए आगे लिख लें। डकवर्थ के चक्कर में साउथ अफ्रीका हारी थी भाई। हे भगवान डकवर्थ ना लगे यार, दुख होगा पता है, क्योंकि हमने लोगों ने इतना सपोर्ट किया इंडिया को, अब आज इस डकवर्थ के चक्कर में हार जाए। और इंडिया में कोई इतना दमदार मुझे नहीं लगता कि जो 20 ओवर में 148 रन बना दे भाई। कौन है भाई? अरे हार्दिक पांड्या की आज पैर में चोट लगी, खेल भी नहीं रहा। ऋषभ पंत यार, थोड़ी तो शर्म करो ऋषभ पंत, वो 100 बॉलों में 100 रन बनाते बड़ी बात है। सहवाग को कमेंट्री बॉक्स से उठ के आना पड़ेगा, और कोई इलाज है ही नहीं इसका। सहवाग पे भरोसा है? सहवाग पे क्या भरोसा करना, मतलब पुराना हो जाए तो उसे भरोसा करना छोड़ देना चाहिए। बहुत गलत बात है तुम्हारी ये तो। एक टाइम में मतलब किसी की अगर खेलने की खूबसूरती, आप बहुत बेकार आदमी हो यार। ये हमने लिख लिया, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट लिख लें। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज में समरूपता कैसे लगाते हैं? ABC एक ट्राइंगल है, हमने परपेंडिकुलर खींच दिया BD, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल था और BD क्या है? परपेंडिकुलर है AC के। तो हम क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पहला कैसे निकालेंगे देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो आप बोलेंगे एरिया हाफ AB इंटू BC से भी निकल सकता है और हाफ AC इंटू BD से भी निकल सकता है। तो हाफ से हाफ कट गया। BD यहां से कितनी आ जाएगी जलने के बाद? बटे AC, AB इंटू BC बटे AC। कल मैंने देखा यार, एक बंदा मतलब ठीक ठाक कपड़े पहने थे इतने करने, बाद में मैं समझ गया था ड्राइवर होगा, ऑडी में चल रहा था और बीड़ी पी रहा था। मैंने कहा यार पता नहीं मालिक था अब ड्राइवर था, लेकिन उसके ड्रेसिंग सेंस इतनी खराब नहीं थी कि ड्राइवर उस लगे। या तो डॉक्टर ने बोला होगा आपको सिगरेट, कई बार परहेज होता है ना सिगरेट का, तो फिर लोग बीड़ी पीने लगते हैं। अच्छा कुछ और हो सकता है जो मुझे बीड़ी दिख रही हो उस कलर की हो। सेकंड, इसके बाद और काम की बात क्या है कि जैसे आप पहले तो ये देख लीजिए तीनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों है। मैंने किस किस ट्राइंगल की बात की है? मैं बात कर रहा हूँ ABC ट्राइंगल की, जो सिमिलर है ABD के और जो सिमिलर है BDC के। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 है तो ये अल्फा होगा। यानी आपने देखा कि पूरे तीनों ट्राइंगलों में तीन ही कोण है, अल्फा 90 और 90 माइनस अल्फा, ठीक है।
अब अगर आप इसमें टेन अल्फा लगाओ, टेन अल्फा, जरा बताना इसमें टेन अल्फा कितना होगा इसमें, तो आप बोलेंगे BD बटे CD। अच्छा इसमें टेन अल्फा कितना होगा, यहाँ से AD बटे BD, AD बटे BD होगा। तो मैंने दोनों बराबर कर दिए, तो यहाँ से BD स्क्वायर कितना आ जाएगा, AD इंटू CD। ये बात याद रखनी है। नंबर 3 पॉइंट। आपको समझ आ रहा है दोस्त? ठीक है। अच्छा इसके बाद अब आप इतना लिख लो, फिर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा तभी ये निष्कर्ष निकल पाएंगे। बाकी कैप वाले भाई साहब, आपको पीछे क्या निकल रहा है इधर कुछ? अच्छा इसकी डंडी है कैप की, इसको कटवा लो, बेल्ट कुछ बड़ी हो रही है। तो मैं आ रहा भाई समझ, तुम नींद में क्यों लग रहे हो? मुंह धुल के नहीं आए? धुल लेते हैं बेटा शाम को एक बार ऐसे नॉर्मल पानी से, ठीक है। और क्या बिस्लेरी से धुलेगा, नॉर्मल से नहीं धुलेगा? कौन बोल रहा था? हाँ क्योंकि आप तो बिस्लेरी से धुलते हैं, आपके कहने क्या है। देखिए आज मैंने ये भी मिटा दिया सर। कुछ चीजें कभी नहीं मिटती साहब, यादें हैं, यादें हैं। तुझसे तो अच्छी तेरी यादें हैं, जब बुलाता हूं चली आती हैं। हकीकत में तुम ही आ जाओ तो क्या बोल रहे, मजा आ जाएगा। कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा बराबर CD बटे BC, और पूरे में कॉस अल्फा क्या होगा, BC बटे AC। तो यहां से CD कितना आ जाएगा, CD बराबर आ जाएगा BC स्क्वायर बटे AC। अगर यहां पे निकालें यही चीज, यहां पे साइन अल्फा निकालें तो क्या होगा, साइन अल्फा। तो आप बोलेंगे साइन अल्फा होगा AD बटे AB, और पूरे ट्रायंगल में साइन अल्फा AB बटे AC। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, AD बराबर AB स्क्वायर बटे AC। देखिए अब ऐसे याद रख लीजिए कि जब ये निकालना हो ये निकालना हो तो इसका स्क्वायर बटे ये आता है। अब ये निकालना हो AD, तो AD किसके साथ है, AB के, तो AB स्क्वायर बटे AC आता है। अगर मैं इन दोनों से लिखना चाहूं कि CD और AD का अनुपात क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं BC स्क्वायर अनुपात AB स्क्वायर होगा। CD और AD का अनुपात, आपको पता है कि CD और AD जिस अनुपात में है उस अनुपात में ही इनका एरिया होगा, क्योंकि जो बेस का अनुपात होता है वही एरिया का। तो ये अनुपात पता है किसका और होगा, BDC का एरिया अनुपात ADB का एरिया। तो इतनी सारी बातें हमने सीखी इस एक चीज से। हमने कहीं सिमिलरिटी लगाई नहीं, भले ही ट्राइंगल सिमिलर थे, लेकिन हमने सिमिलरिटी नहीं लगाई। सिमिलरिटी हमने नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमें लगता था कठिन पड़ेगी बहुत। तो सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल में कभी नहीं लगानी होती, हमेशा साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा से हम चीजें खत्म कर सकते हैं। अभी देखिए मैं एक सवाल लिखूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, सारी बातें बतानी है आपको। मिटा दें ये दोस्त, एनी का है, हट जाए ना, उधर क्यों भगा रहे, इधर नजदीक पड़ेगा, इधर भग लेते हैं। बताइए आज मैच ने कितना प्रभावित किया क्लास को। और वो बच्चे देखिए इस टाइम में मैच चल भी नहीं रहा, 6:30 से 8 के बीच में मैच है भी नहीं, बंद पड़ा है तभी से। हमें तो सब पता है कब बंद होगा कब नहीं, तभी तो हमने क्लास रख दी। हम भी तो कैंसिल कर सकते थे, हमें पता था कि इस टाइम में बंद रहेगा, तो जब तक क्लास हो जाएगी, अभी निकलेंगे फिर शुरू हो जाएगा।
ए सर्किल टच, ये तो सर्किल के सवाल हैं, बताएंगे। इसका 45 उत्तर आ रहा है, फिर बताएंगे। ऐसा आपने पूछा है, आपने तो रख लो भी संभाल के, सर्किल के सवाल हैं, बताएंगे। आगे बढ़े। रवि प्रकाश शुक्ला, आपको आ रहा है समझ? सब सही, पर्चे आने लगे। बंसी कुमार, कैसे हो भाई? बढ़िया। सर ब्लेजर अच्छा लग रहा है, मिल सकता है? मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब चाहिए बताइए? हाँ यार, आपने उस दिन शर्ट मांगी थी, आपके फिट नहीं आई, तो आपके फिट नहीं आई ना वो यार। वो फिर फिटिंग करा के मजा नहीं आएगा। ऐसी ब्लेजर में भी है, आपको 36 लगेगा, लेकिन मेरे पास एक 38 है, वो मेरे थोड़ा सा छोटा, वो आपको ठीक आ देगा। तो ये नहीं आ पाएगा आपको, ठीक है, तो बड़ा है, तो वो ही ले लो 38 वाला। नया दिलवा दीजिए भैया, हमारी शादी होगी तो हम सबको सिलवाएंगे, ठीक है? होने तो दो, सब बच्चियों को वो लहंगा और लड़कों को ब्लेजर, सबको मिलेगा, पूरा फंडिंग होगी बढ़िया। 50 करोड़ रुपए लगाएंगे शादी में। हाँ कब है मतलब? यही तो अभी तक हमें नहीं पता कब है। कमाल कर रहा है, ये पता होती फिर क्या बात थी। अजीब आदमी है भाई ये लड़का, मजा ले रहा है। तो नंदिनी, आई वांट टू नो दैट कि इन योर एरिया इफ पीपल इज गेटिंग ओवर एज एंड मैरिज इज नॉट डन, देन पीपल विल टीज हिम और हर और नॉट? नो, बट हियर यू विल सी पीपल टीज मी, मतलब तो देयर आर डिफरेंट कल्चर हियर। ओके, ये मैं जानना चाहता था, जान लिया मैंने। ये 3 है, ये 4 है, और ये यहां से परपेंडिकुलर खींच दिया डी। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है बीडी, एडी, सीडी, और एडी और सीडी का अनुपात अलग से निकाल देना, एबीडी का एरिया क्या होगा, ये सब आपसे पूछ रहा है। देखिए बीडी ये 5 होगा, तो बीडी कितना होगा? 3 गुणा 4/5, 12/5, ये होगा। एडी कितना होगा? एडी आप जानते हैं 3 का स्क्वायर बटे 5, 9/5। सीडी कितना होगा? 4 का स्क्वायर बटे 5, 16/5। हम जानते हैं एडी और सीडी का अनुपात 3 3 9 और 4 चौक 16 होगा। तो यही एरिया का अनुपात होगा, तो यही एरिया का अनुपात होगा 9 और 16 का। तो मैं ये कह सकता हूँ एरिया पूरे का 9/25 हो। एबीडी का जो एरिया होगा वो पूरे का 9/25, तो पूरा का कितना है? 6, तो 54/25 आ जाएगा। ये समझ गया 9/25 कैसे लेगा? क्योंकि 9 और 16 में बटेगा एरिया। अब एरिया अगर 9 और 16 में बटेगा, यानी पूरा 25 और ऊपर का 9 होगा, तो 9/25। बोलो बोलो, कोई तकलीफ? ला 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 ला, बताओ बताओ बताओ, शायर आप बताओ। यार आपने तो गणित में परचम लहरा दिया, मतलब बहुत तगड़े हो गए आप गणित में। इतना नहीं होना चाहिए था आपको। बरेली आप बताइए, आपको आ गया ये पूरा प्रक्रम समझ में? कभी ऐसा सवाल आता है तो हो जाएगा, देख लो। चले फिर बाकी कल पढ़ेंगे। 12-13 सवाल बहुत हैं ज्योमेट्री में।
इंडिया हार जाए तो मौन करेंगे कल, ठीक है? हारनी चाहिए नहीं, देख लो आप पूरी ताकत लगा दो ताली बजाने में।